देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, चूना सिर्फ पानी या दीवार पे नहीं लगाया जाता, इंसान और उसके जज्बातों पे भी लगाया जाता है। एनिमे कम्युनिटी में तुम्हें आज तक बहुत लोगों ने चूना लगाया होगा कि व्हाट इफ नारुतो, व्हाट इफ इताची, व्हाट इफ मादरा, व्हाट इफ ये, व्हाट इफ वो, व्हाट इफ की ऐसी की तैसी। तुम ये लो, व्हाट इफ इताची वेट्स मादरा। तो आओ यार, ईयरफोन्स की बत्ती बना के अपने कान में डाल लो, डुबकी लगाते हैं सेज वर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले, हे गाइस, दिस इज सेज एंड यू आर वाचिंग मिस्टर सेज। तो देखो बात कुछ ऐसी है कि इताची गुजर चुका है और मादरा भी गुजर चुका है। दोनों नरक में बैठ के गोटियां खेल रहे होते हैं। एक दूसरे की गोटियों के साथ खेलते हुए उन्हें एक ख्याल आता है कि हम लोगों की हड्डियां तो टूट गईं, लेकिन वर्जिनिटी कब टूटेगी। इताची कहता है कि मेरा तो कुछ नहीं, मैं तो जवानी के दिनों में ही टपक गया था, लेकिन तू तो साला 80 साल का वर्जिन बुड्ढा है। तूने जिंदगी में सिर्फ 2 ही काम किए हैं, पहला हाशिरामा की पोती को जमीन पे पेलना, दूसरा हाशिरामा को झुका के पेलना। अब तो सासके भी बाप बन चुका है और नारुतो भी बाप बन गया, लेकिन तू डैडी ना बन पा रहा है। आओ इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए किसी बाबा जी के पास जाते हैं। तो बस वो दोनों कदम रखते हैं और पता चलता है कि लैंडिंग हो चुकी है इंडियाज गॉट लैटेंट के स्टेज पे। गलती से मादरा को छींक आ जाती है और पूरे स्टेज की समय भाई कहते हैं कि मेक सम नॉइज फॉर मादरा उचिहा। वो दोनों पूछते हैं कि समय भाई हम दोनों वर्जिन हैं, क्या इसका सॉल्यूशन मिल सकता है। तो समय भाई कहते हैं कि यहाँ लोगों के सिर्फ अरमान टूटते हैं, वर्जिनिटी नहीं। ऐसा करो कि आप एक बार इन पूकी बाबा से बात करो, ये आपको बहुत अच्छा सॉल्यूशन देंगे। तो फिर क्या, इताची और मादरा अपनी लाल आंखें चमकाते हैं और टेलीपोर्ट हो जाते हैं। पूकी बाबा अपने दोनों लौंडों से कहते हैं, बच्चों बताओ 60 में क्या जोड़े कि 69 हो जाए। मादरा में हाशिरामा। पोकी बाबा इम्प्रेस हो जाते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम दोनों के नसीब में कोई छोरी ना है, ऐसा करो तुम दोनों आपस में शादी कर लो। और वर्जिनिटी का क्या है, आते जाते कभी भी टूट जाती है। तो इताची और मादरा थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मादरा सोचता है कि वक्त आने पे तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, ये तो फिर भी अपना लौंडा उचिहा इताची है। तो दोनों लौंडे मान जाते हैं और मंडप सजाया जाता है। लेकिन उस शादी में लोगों के साथ साथ आती है बाधाएं। आसमान से एक हवा का झोंका आता है और मंडप की आग बुझा के चला जाता है, लेकिन अपना लौंडा फायर स्टाइल मारता है और आग दोबारा लग जाती है। लेकिन बाधाएं तो फिर से आती हैं। इस बार आसमान से एक मेटेरॉइड गिरता है, लेकिन इताची और मादरा की शादी में आई होती है नूरा फतेही। वो एक ठुमका मारती है और मेटेरॉइड की ऐसी की तैसी हो जाती है। मादरा कहता है कि साला कौन है जो छुप के अटैक कर रहा है, ए मूर्ख अपनी छवि सुधार। फिर वो बंदा अपना कदम रखता है, सब लोग आसमान में देख रहे होते हैं। फिर पता चलता है कि एंट्री हो चुकी है गोकू दा सुपर सैयन की। वो कहता है कि सालों तुम लोग शादी करके मजे लेने की सोच रहे हो और उधर पूरा मल्टीवर्स ध्वस्त होने वाला है। तो देखो हुआ कुछ ऐसा कि खेलते खेलते ग्रैंड जीनो का मूड बन गया और उन्होंने कह दिया कि अब होगा टूर्नामेंट ऑफ पावर। तो देखो इसमें होता कुछ यूं है कि जो पिछली बार टूर्नामेंट ऑफ पावर हुआ था उसमें सभी यूनिवर्सेस ने साथ में फाइट करी थी। जो हारता गया उसका यूनिवर्स तबाह होता गया और जो जीत गया उसका यूनिवर्स बच गया। लेकिन इस बार बहुत अलग है, अपोनेंट है 1 और यूनिवर्स है 2। तो मैं बता देता हूँ, नारुतोवर्स और यूनिवर्स 7। ऐसे मोमेंट पे सबकी फट जाती है, लेकिन मादरा के चेहरे पे चिंता की एक शिकन भी नहीं होती। मादरा कहता है कि मैं और इताची शादी करने वाले हैं, फिर जो हमारा बच्चा होगा वो बहुत पावरफुल होगा, उससे फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला अपोनेंट कितना पावरफुल है, हमारा लौंडा सबको पेल देगा। तो गोकू कहता है कि इतना काफी नहीं है, हमारा अपोनेंट कोई आटू झाटू नहीं है, अपोनेंट है साक्षात लॉर्ड बीरस। ये सुन के तो मादरा की भी फट जाती है, क्योंकि उसे पता है कि वो साला छींक दे तो प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर गोकू को अचानक से एक आइडिया आता है, वो कहता है कि अगर हमें लॉर्ड बीरस को पेलना है तो हमें 2 उचिहा के साथ साथ एक सैयन को भी मिलाना पड़ेगा। उसके दिमाग में एक प्लान आता है और वो कहता है कि तुम दोनों शादी करो और बचा हुआ प्लान वो कॉल पे बता देगा। वो लोग मस्त शादी करते हैं और सुहाग रात मनाने जा रहे होते हैं, लेकिन तब तक एक कॉल आ जाता है। वो कॉल गोकू का होता है और वो कहता है कि सालो एक दूसरे में करना बंद करो और ऐसा करो कि तुम लोग धरती से 230 किलोमीटर एग्जैक्ट ऊपर चले जाओ और हवा में खड़े होके अपने हाथ का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करके अपनी बानकाई को अवेकन करके धरती की तरफ देख के एक शॉट मारो। कौन सा शॉट मारो, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। इताची का रिएक्शन होता है
लेकिन वो मान जाता है। वो दोनों मिलके धरती की तरफ एक शॉट मारते हैं और धरती वालों को लगता है कि मेटेरॉइड गिरने वाला है। धरती वालों को लग रहा था कि इस बार दुनिया तबाह हो जाएगी। आधे लौंडे तो खुशी मनाने बैठ गए थे। नूरा फतेही ने अपना ठुमका तैयार कर लिया था, लेकिन मेरे लाल वो मेटेरॉइड नहीं था, वो तो कुछ और ही था। खैर, जब तक वो धरती की तरफ आता है मैं तुम्हें किसी और से मिला देता हूँ। मिलिए इनसे। इसका नाम है खलीफा। नहीं नहीं नहीं, ये वो वाली खलीफा नहीं है, ये एक सैयन खलीफा है। गोकू इसको ट्रेनिंग दे रहा होता है और गोकू कहता है कि बेटा जरा सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होके तो दिखाओ, लेकिन शर्त ये है कि इस बार तुम्हें सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म तो होना है, लेकिन उल्टा होके। तो फिर क्या, खलीफा उल्टी हो जाती है और आसमान से एक शॉट आता है। आगे मैं नहीं बताऊंगा, बिकॉज इट्स इवन डार्कर देन ब्लैकबियर्ड्स एस। आज से 9 महीने बाद तीनों की मेहनत रंग ला चुकी है। एक बच्चा पैदा हो चुका है। बच्चे का नाम रखा जाता है अब्दुल रहमान उचिहा डी सैयन। देन वो बच्चा बड़ा होता है और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। गोकू उसको टूर्नामेंट में लेके जाता है और उसके सामने बीरस आता है। फाइट स्टार्ट होती है और बीरस अटैक करने जाता है। एंड देन सडनली अब्दुल रहमान उचिहा डी सैयन का पेट खराब हो जाता है। वो पूरा जोर लगाता है और धर के पाद मार देता है। बीरस के जो इतने बड़े कान हैं, उनके पर्दे फट के छतरी बन जाती है। बीरस निपट जाता है और अपना लौंडा जीत जाता है और मजा आ जाता है। अपना मिशन कंप्लीट हो जाता है। इताची और माद्रा सुखी सुखी अपने बच्चे के साथ जिंदगी में मजे ले रहे होते हैं और ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तुम मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।